नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभु। एस्ट्रोफुल लाइव के इस दिव्य मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सादर वंदन करता हूं, सादर अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं हम अब ग्रह गोचर विशेष। मार्स का ट्रांजिशन होने वाला है, गोचर होने वाला है। मार्स ट्रांजिट होगा सूर्य की राशि से, सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में, कन्या राशि में जाएंगे और एक लंबा समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे मंगल देवता। मंगल देवता 18 अगस्त को 4 साढ़े 4 बजे के बीच में गोचर करते हुए संध्या बेला में 3 अक्टूबर तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। संध्या बेला के 6 बजकर साढ़े 6 बजे तक यह स्थिति ट्रांजिट हो जाएगी। क्यों दे रहा हूँ 6 से साढ़े 6 का? हर जगहों के अनुसार अंतर आ जाएगा। अब बात होगी मेष राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के लग्न के जातकों के लिए यह मंगल का गोचर कैसा प्रभावी होगा। लेकिन आइए उससे पहले बात करते हैं मंगल किन किन चीजों का स्वामित्व करते हैं। देखिए, मंगल देवता को ग्रहों का सेनापति माना जाता है और विशेष रूप से ब्लड का कारक, क्रोध का कारक, पुरुषार्थ का कारक, आत्मविश्वास का कारक, आत्मबल का कारक और हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में पारिवारिक सुख समृद्धि का यानी कि वैवाहिक सुख की पूर्णता का कारक तत्व माना जाता है मंगल देवता को। तो मंगल देवता का यह गोचर बहुत ही प्रभावी रहेगा। कहाँ कहाँ यह प्रभाव डाल रहे हैं, किस किस विषय पर प्रभाव डाल रहे हैं जानेंगे। और कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी कि वैवाहिक जीवन ये, पूरा ओवरऑल पूरे चक्र के अनुसार बताएंगे। अभी तो यह सामान्य वीडियो, अगली राशियों से प्रयास करेंगे कि हम बोर्ड पर आपको समझा पाएं। मेष राशि वालों के लिए यह गोचर हो कहाँ रहा है, आइए नजर डाल लीजिए। मेष राशि वालों के लिए पंचम से निकल रहे हैं, पंचम भाव से निकल करके यानी कि शुभ स्थान से निकल करके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठम भाव में गोचर होने से यह विशेष रूप से देखा जाएगा कि शत्रुगत भाव पर मंगल की दृष्टि बढ़ेगी और प्रभाव बढ़ेगा, तो कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। शत्रुगत भाव है यह आपका। तो अब बात होगी विशेष रूप से कि यह जो ग्रह गोचर है, मंगल का गोचर है, मेष राशि के जातकों के लिए किन किन भावों को और किन किन विधा से सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। सिर्फ ज्योतिषीय तरीके से बात होगी और कोई तर्क यहां पर मनगढ़ंत नहीं दिया जाएगा। आइए मेष राशि के जातकों, सबसे पहले जानिए कि आपके षष्ठम भाव में गोचर करते हुए क्या प्रभाव दे रहे हैं। षष्ठम भाव शत्रुगत भाव है। शत्रुगत भाव गुप्त, ज्ञात, अज्ञात दोनों शत्रुओं का है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों शत्रुओं का है। तो कैसी दिक्कतें होंगी, अब थोड़ा सा यह डिफर करेगा। अगर किसी की कुंडली में राहु षष्ठम में बैठा होगा, शनि बैठा होगा, केतु बैठा होगा, चंद्रमा बैठा होगा, तो उसकी चीजें प्रभावी अलग अलग हो जाएंगी। आइए, षष्ठम भाव में गोचर करने से, शत्रुगत भाव में गोचर करने से मंगल के प्रभाव से देखा जाएगा कि आपके प्रति ईर्ष्या लोगों की, आपसे शत्रुगत भावना, आपके आसपास जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटिटर हैं, वो बढ़ जाएंगे, प्रतियोगी आपके बढ़ जाएंगे, विपक्षी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। इस बीच यह पूर्ण रूप से दिखाई देगा कि आपके हर क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे शत्रुगत भावना रखने वाले लोगों की वृद्धि हो जाएगी। विशेष रूप से यह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब आइए जानते हैं कि मंगल एक जगह पर बैठकर 4 घरों को प्रभावित करते हैं, 4 राशियों को प्रभावित करते हैं। तो छठे भाव में तो आपके बैठे हैं मेष राशि वालों के लिए, लेकिन यहां से अष्टम दृष्टि जो है, 8वीं दृष्टि जो है, वो आपके स्वयं के घर पे रखे हुए हैं, यानी कि मेष राशि पर रखे हुए हैं। और मेष राशि पर अष्टम दृष्टि होने की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर बल देंगे, आपके अंदर उत्तेजना देंगे, आपके अंदर पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे, आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर
विशेष विषम परिस्थितियों में अगर दुर्घटना इत्यादि हो जाए तो वहां पर बैठकर रक्त का प्रभाव, रक्त का लॉस कम करने का लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑपरेशन इत्यादि, सर्जरी इत्यादि की नौबत आती है तो वहां भी इजी रिकवरी करा करके पुनः आपका रीबर्थ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात होगी मंगल की षष्ठम भाव में आपके बैठ करके विशेष रूप से चतुर्थ दृष्टि जो है आपके नवम भाव में यानी कि धनु राशि पर पड़ रही है। नवम भाव पर दृष्टि होने से मेष राशि के जातकों के लिए यह देखा जाएगा कि भाग्य के स्थान पर जब दृष्टि देंगे, चतुर्थ दृष्टि मंगल की थोड़ा सा कई बार नकारात्मक प्रभाव देती। नकारात्मकता भी कैसे, जिसपे इजिली आसानी से आप कंट्रोल कर सकें। नवम भाव पर दृष्टि देंगे और क्या फल देंगे, क्रोध में अधिकता दे देंगे। क्रोध को, क्रोधाग्नि को बढ़ा करके शत्रुगत भाव में बैठे हुए, शत्रुगत भाव में बैठकर जब भाग्य को देखेंगे तो आप अपने स्वयं के शत्रु खुद को बना लेंगे, यानी कि अपनी क्रोधाग्नि को ही अपना शत्रु समझ लेंगे, बनाएंगे, समझेंगे क्या, बन ही जाएगी और आपकी क्रोधाग्नि ही आपका दमन करना शुरू कर देगी, आपका दहन करना शुरू कर देगी। कैसे, भाग्य का दरवाजा खुला होगा लेकिन आप वहां पर लात मारकर उसको बंद कर देंगे क्रोध में आकर। रिश्ते में क्रोध के अग्नि में आकर के आप अपने रिश्ते की मर्यादा को भूल जाएंगे और आप अपने रिश्ते का दहन शुरू कर देंगे स्वतः ही। इसके साथ ही नौकरी पेशा व्यापार में भी इसी प्रकार की दृष्टियां देखने को मिलेंगी कि आप विशेष रूप से अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। लाभ हानि बिना सोचे हुए क्विक फैसला लेंगे, क्रोधाग्नि में आकर के फैसला लेंगे, वह आपको हानि देगी ही देगी। तो इस तरीके का प्रभाव आपको मंगल देव षष्ठम में बैठ करके आपके विशेष रूप से चतुर्थ दृष्टि से मेष राशि वालों के लिए नवम भाव पर दृष्टि रखने से प्रभाव दे रहे हैं। अब बात होगी विशेष रूप से षष्ठम भाव में बैठ करके जो इनकी सप्तम दृष्टि है, यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है यानी कन्या राशि से जो सप्तम दृष्टि आएगी यानी कि मीन राशि पर, मीन राशि पर जब दृष्टि पड़ेंगे तो यानी कि मेष राशि वालों के लिए उनके द्वादश भाव को, मोक्ष भाव को देख रहे हैं। मोक्ष भाव को जब मंगल देखता है तो ऐसी स्थितियों में देखा गया है अपने जीवन के अंतिम समय तक यानी कि किसी भी कार्य में उसके सफल होने तक या विफल होने तक आप अपनी लड़ाई जोरों से करते हैं। आपके अंदर अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक लड़ने की ताकत मंगल देवता देते हैं और यही एक ताकत दे करके आपको हर स्थिति परिस्थिति हानि से उबार करके अंतिम में लाभ के स्थान पर ला करके इस गोचर में मंगल देवता आपको रख देंगे या आपके जीवन में शुभता प्रदान कर देंगे। मंगल देवता की द्वादश भाव की दृष्टि जो है यह दर्शाती है कि आप हर समय अपने आप को ताकतवर रखेंगे, प्रभावशाली रखेंगे, झुकना पसंद नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में और आप अपनी लड़ाई में साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते अंततः सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत पाना चाहेंगे। इस तरीके का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए मंगल की गोचर की सप्तम दृष्टि प्रदान करती है। अब बात होगी विशेष रूप से इनके लिए सामान्यतः इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए विशेष रूप से अब देखा जाए तो इनकी दृष्टियां जो हैं और इनका गोचर जो है बुध के घर में होने से और साथ ही साथ गुरु के दोनों घरों पर दृष्टि होने से गुरु मंगल और बुध को प्रभावित कर रहे हैं मंगल देवता स्वतः ही। तो ऐसी परिस्थितियों में मेष राशि के जातकों के लिए ज़्यादातर शुभता दे रहे हैं। इस बीच छोटे मोटे रोग परेशानी या छोटी मोटी कोई सर्जरी इत्यादि हो सकती है, इसके अन्यत्र बहुत बड़ी कोई स्वास्थ्य हानि नहीं दे रहे हैं। अगर
आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो शत्रुगत भाव में बैठ करके आपको अपने विपक्षियों पर हावी होकर विजयश्री दिला रहे हैं। मकान, वाहन, सुख से परिपूर्णता देंगे। अगर इस बीच मकान इत्यादि के लिए प्रयास करेंगे और आप अगर ज़मीन से जुड़े हुए सौदे करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो आपके लिए अतिशय शुभकारी रहेंगे, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि है। वैवाहिक जीवन में अगर बंधना चाहते हैं आप, वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए इस समय अगर प्रयास करते हैं, बहुत दिनों से विफलता मिल रही थी, तो इस समय आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, शुभता प्रदान कर रहे हैं। तो ये रहा सामान्य रूप से मंगल का गोचर। अब जानते हैं मंगल के लिए, मेष राशि वालों के लिए एक चमत्कारी उपाय क्या करना है। आपको ध्यान दीजिएगा और शुभता के लिए यह प्रयोग करिएगा। तंत्रोक्त प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है, करके देखिएगा, लाभ होगा ही होगा। क्या है प्रयोग? थोड़ा सा नींबू का रस किसी कच्चे मिट्टी के बर्तन में ले लीजिएगा, दिए में ले लीजिएगा, उसमें लाल सिंदूर मिला दीजिएगा। लाल सिंदूर मिला करके उसमें 21 लौंग और 21 काली मिर्च उसी दिए में रख दीजिएगा और वो दिया ले जाकर शमशान भूमि पर या फिर किसी कब्रिस्तान पर धीरे से रख दीजिएगा और प्रणाम करके आ जाइएगा। यह छोटा सा प्रयोग आप करिएगा तो अगर आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मकता होगी, तंत्र बाधा आपके ऊपर होगी, मंगल केतु की युति कुंडली में बन रही होगी, मंगल शनि की युति बन रही होगी, मंगल राहु की, तो हर प्रकार के तंत्र बाधा से आपको दूर करेंगे और आपके जीवन में शुभता प्रदान करेंगे। आगे की अन्य वीडियोस देखना ना भूलिए। अपने हित मित्र, रिश्तेदारों, प्रियजनों, अपने परिवारजनों के साथ चैनल को शेयर करिए। वीडियो को देखने के लिए एक बार अनुरोध जरूर करिए, आनंद आएगा। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।